बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबर के नाम से दरों के हर कोई जानता है। वेलकम टू ट्रेन टाइप 699। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। वीडियो का आगाज़ करते हैं जी वीकली के साथ, क्योंकि हमारे पास नया वीक है, नई स्पोर्ट रेजिस्टेंसेस हैं, नई चीज़ें हैं। हम इसलिए वीकली के ऊपर इस चीज़ को देखेंगे। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक इंडिकेटर के बारे में, जिसका नाम मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी इस इंडिकेटर के बारे में बताया है, लेकिन स्टिल ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है लॉन्ग टर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए भी। लेकिन ये इंडिकेटर आपको क्या चीज़ बताता है कि यहाँ पे अगर रेड का सिग्नल आ रहा है, ठीक है, रेड का सिग्नल आ रहा है, इट मीन्स कि यहाँ से मार्केट स्टॉप हो जाएगी, यहाँ पे रुक जाएगी। ठीक है, जैसा कि आप प्रीवियसली देख सकते हैं, जब जब आपके पास ये सिग्नल आया तो मार्केट ने वहाँ से एक बड़ी मूव ली है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास कंसेक्टिवली 3 वीक्स तक रेड सिग्नल आया, इट मीन्स के मार्केट मज़ीद नीचे नहीं जा रही। मार्केट ने एक लो बनाया, जब लो बनाया तो ये वाली लिक्विडिटी यहाँ से ग्रैब की, और उसके बाद की अगर आप मार्केट की मूव देखें तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इसने 48% की जंप लिया, सर्च किया। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा पंप है, बड़ा अच्छा पंप है। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जब ये वाले साइंस आ रहे हों तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं मार्केट के कि वो यहाँ से बाउंस बैक कर जाए। ठीक है, पहले भी इस तरह के चांसेस आ चुके हैं मार्केट में, बहुत मरतबा इस तरह के सिग्नल्स आए हैं, और जब जब ये सिग्नल आया है मार्केट ने वहाँ से बाउंस बैक किया है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से दो चीज़ें आपको समझ आती हैं। एक तो ये चीज़ समझ आती है कि मार्केट यहाँ पे स्टॉप हो रही है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी जब आपके पास डेली या वीकली आपका क्लोज होगा 1 लाख से नीचे, या इस वीक के बीच में जब क्लोज होगा तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी। मार्केट नीचे ज़रूर आई है, लेकिन अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे भी इसको देखेंगे तो मार्केट ने हमेशा विक ही बनाई है, और क्लोजिंग इसने 1 लाख से ऊपर दी है, जो कि एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए, यानी कि बीटीसी की प्राइस यहाँ पे स्टेबल हो रही है। ठीक है, अब यहाँ से आपको दो चीज़ें समझ आ गई। एक तो ये चीज़ समझ आ गई कि मार्केट मज़ीद नीचे नहीं जा रही, मार्केट यहाँ पे होल्ड हो चुकी है। दूसरी चीज़ आपको ये समझ आ गई कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करिए, बिकॉज ये जो आपके पास पैटर्न बन रहा है, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ, ये जो चीज़ जब भी बनती है तो मार्केट आपके पास थोड़ी सी ऊपर की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो ये पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा, ये पैटर्न आपका बन गया, ये भी आपने देख लिया। अब आपको क्या चीज़ देखनी है कि मार्केट की लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है और मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। ठीक है, उसके लिए हम लिक्विडिटी हीट मैप के ऊपर जाएंगे और लिक्विडिटी को भी चेक कर लेते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है और कहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो 2 वीक्स के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो 1/12 से लेके, अगर आप ऊपर के लेवल पे देखते हैं तो 1/16 तक ये सारी की सारी लिक्विडिटी है जिसको मार्केट ग्रैब कर रही है और स्लोली ग्रेजुअली ऊपर की तरफ ग्राइंड कर रही है। ठीक है, जिस तरह मार्केट नीचे ग्राइंड कर रही थी उसी तरह मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास बहुत सारी लिक्विडिटी नीचे भी बन रही है। अगर मैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखूं तो आपको ये चीज़ बड़ी क्लियरली नज़र आएगी कि मार्केट ने ऊपर वाली लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया है जो यहाँ पे बन रही थी, लेकिन उसके साथ साथ मार्केट की लिक्विडिटी नीचे भी बन रही है। ठीक है, लेकिन अभी नीचे की लिक्विडिटी थोड़ी कम है। ऊपर जो है, अगर 2 वीक्स के टाइम फ्रेम पे देखें या 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट की लिक्विडिटी ज़्यादा है। ठीक है, आपको बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है ताकि आपको बड़ी इंडिकेशंस की समझ आए। अगर हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो स्टिल हमारे पास एक लिक्विडिटी मौजूद है 89,000 पे, जो कि एक अभी तक अगर आप इस पॉइंट से देखें तो काफ़ी दूर है। तो हम क्या देखेंगे अभी, क्योंकि 2 हफ्ते कंप्लीट होने वाले हैं इस मंथ के, तो हम 2 वीक के टाइम फ्रेम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और हम 2 वीक के टाइम फ्रेम को बड़े डीपली एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो 2 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर जब आप लिक्विडिटी को देखते हैं तो मज़ीद अगर आप लिक्विडिटी देखें तो मज़ीद ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी मौजूद है, जो कि एक शॉर्ट स्क्वीज़ की पोजीशन को ओपन कर सकता है, यानी कि शॉर्ट स्क्वीज़ की जो सिचुएशन है वो यहाँ पे ओपन हो सकती है। ठीक है, अब इसके साथ आपको एक और चीज़ देखने की ज़रूरत है कि बीटीसी का क्या सेंटीमेंट है, आया कि वो स्ट्रांग है या वो वीक है। इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम आरएसआई हीट मैप के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम इसको देख रहे हैं और आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि बीटीसी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे एसेट हैं जो अभी वीक हैं, लेकिन वो भी स्ट्रांग हो जाएंगे जब वो इस लाइन के ऊपर आ जाएंगे। जैसे कि सोलाना है, सोलाना इज़ वेरी नियर के इसके ऊपर आ जाए और यहाँ से वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाए। ठीक है, और ओवरबॉट के दरमियान अभी बहुत सारा फासला है, यानी कि फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट अभी तक ठीक ठाक जो है वो मार्केट के पास चांस है और मार्केट पास फेस है ऊपर जाने की। तो हम
यहाँ से भी हमें ये चीज़ समझ आती है कि मार्केट जो है वो थोड़ी सी पुल बैक हो गई है और मार्केट जो है वो रिकवर कर रही है। इसके साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इन्फ्लोज़ हैं। इन्फ्लोज़ के साथ हमें मार्केट की ज़्यादा सिचुएशन की समझ आती है कि जो इन्वेस्टर का सेंटिमेंट है वो क्या है, ठीक है? इन्वेस्टर क्या चाहता है, इन्वेस्टर कहाँ पे यहाँ से अगर हम 7 नवंबर की देखें तो यहाँ पे बहुत सारे इनफ्लोज़ आउटफ्लोज़ थे जो कि $500 बिलियन के आउटफ्लोज़ थे। और 6 नवंबर को देखें थोड़े से इनफ्लोज़ आपको नज़र आए हैं, ठीक है? लेकिन आज का दिन जो है ये वीक बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीक में आपके पास प्राइस में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी नज़र आएगी क्योंकि आपके पास बहुत सारी लिक्विडिटी मौजूद है जो कि ऊपर के लेवल पे मौजूद है, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम जो 90% ऑफ द टाइम जो है बीटीसी की प्राइस जो है वो लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए अपनी मूव बनाती है। तो यानी कि नेक्स्ट मूव जो है आपके पास जो जहाँ पे ज़्यादा लिक्विडिटी है यानी कि 1,12,000 1,14,000 से 1,16,000 तक वो लेवल है, ठीक है? इथेरियम को भी साथ हम देख लेते हैं तो इथेरियम का 7 नवंबर का जो है वो आउटफ्लोज थे और आज का दिन हमें पता चलेगा कि क्या मार्केट सिचुएशन बनती है, ठीक है? अब 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम इसको देख लेते हैं और अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ओपन कर लेते हैं ताकि अब क्योंकि हमें सेंटिमेंट समझ आ गया मार्केट कहाँ मूव कर रही है, मार्केट की बड़ी डायरेक्शन हमें समझ आ गई, तो अब हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके मार्केट को देख लेते हैं, ठीक है? अभी तक अगर 1 डे के हिसाब से देखें तो 1 से 1.5% का पंप आ चुका है और अगर हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे प्राइस जो है इस रेजिस्टेंस को टैप कर रही है बार बार, ठीक है? जितनी ज़्यादा मरतबा टैप करेगी इतनी ज़्यादा मरतबा चांसेस होगा कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे। वंस ये इसने डेली 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर इधर इससे ऊपर क्लोज कर दिया तो नेक्स्ट इसका टारगेट 1,10,000 से लेके 1,12,000 पे होगा। तो 1,10,000 से 1,12,000 पे हमारे पास क्या मौजूद है, लिक्विडिटी मौजूद है, ठीक है? तो ये सारी की सारी लिक्विडिटी ग्रैब करते हुए प्राइस ऊपर चली जाएगी। अच्छा, अब इस तरह की सिचुएशन में आपको क्या करना है? आपको ये चीज़ करनी है कि अ, अगर तो आपने यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन पहले तो अव्वल तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग की पोजीशन ओपन ना करें। क्यों ना ओपन करें? क्योंकि हो सकता है प्राइस थोड़ी-सी दोबारा से रिवर्स हो, थोड़ा-सा इधर मूव करे, साइडवेज़ मूव करे और फिर ऊपर की तरफ जाए। तो अच्छी पोजीशन ओपन करने की कोशिश किया करें। जब बिल्कुल आपकी रेजिस्टेंस पे आती है तो आपको बाय नहीं करना चाहिए। थोड़ा-सा सपोर्ट के करीब आए 1,04,000 1,05,000 के करीब आए प्राइस तो यहाँ पे आपको बाय करना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ से भी बाय करते हैं तो प्राइस स्टॉप लॉस के साथ यानी इस 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे 1,05,815 से नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएँ ताकि आपका ज़्यादा नुकसान ना हो। तो इस सिनेरियो में आपके पास अगर मार्केट मूव करती है और 1,10,000 1,11,000 के टारगेट को अचीव करती है तो इन दैट सिनेरियो आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी है। आपको होल्ड नहीं करना है, इस ट्रेड को आपको होल्ड नहीं करना क्योंकि मार्केट की सिचुएशन ऐसी है कि ईयरली क्लोज भी करीब है और 1 मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर आपके पास नीचे भी बहुत सारी लिक्विडिटी मौजूद है, ठीक है? तो जब बोथ एंड्स के ऊपर आपके पास लिक्विडिटी बन रही हो तो आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ता है। अगर तो आपकी आप पूरी अगर ट्रेड क्लोज नहीं करना चाहते तो थोड़ा सा प्रॉफिट लें ताकि आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा तो हो, ठीक है? अगर आप इस तरह देखते हैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर तो 80 से 90,000 के ऊपर लिक्विडिटी मौजूद है। तो जिस तरह मार्केट का सेंटिमेंट है अगर मैं इसको चार्ट को इन्वर्स करता हूँ तो यहाँ से आपको क्या चीज़ समझ आती है? चार्ट को दोनों एंड से देखना चाहिए तो यहाँ से आपको ये समझ आती है कि मार्केट अगर हम इस तरह देखें कि मार्केट गिर रही है तो मार्केट गिरी है, ये इसकी सपोर्ट बन गई है तो वापस यहाँ पे हो सकता है जाए। तो जब यहाँ पे जाएगी तो हम यहाँ से बाइंग की कोशिश करेंगे यानी इस रीजन में दोबारा से प्राइस आती है तो हम बाइंग की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और रूल है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। पहला रूल ये है कि आपके पास हायर हाई बनना चाहिए, ठीक है? तो जब आप मार्केट को इस तरह देखते हैं तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि आपका हायर हाई कहाँ पे बन रहा है, ठीक है? तो ये पॉइंट जो है 1,7 से लेके 1,8 तक ये आपका हायर हाई बन रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें तो हायर हाई पहले बन चुका है। तो स्टिल हम थोड़ा सा केयरफुल होकर प्ले करेंगे क्योंकि मार्केट पहले भी इस तरह की मूव्स ले चुकी है, ठीक है? तो मार्केट यहाँ पे आए, इसको रीटेस्ट करे, यहाँ पे अपनी सपोर्ट को कायम करे और उसके बाद इस रीजन में मूव कर जाए, ठीक है? तो अभी साइडवेज मूव कर सकती है मार्केट। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इथेरियम को भी देख लेते हैं और फिर वीडियो को वाइंड अप करते हैं, ठीक है? क्योंकि मेजर एसेट प्लेयर यही हैं। इथेरियम को भी अगर आप देखें तो इथेरियम ने अच्छा रिकवर किया है 3,000 के लेवल से लेके अभी तक 17% की जो है वो
दोबारा से अपने लेवल्स के ऊपर आ चुका है। ठीक है, इथेरियम भी बहुत अच्छा स्ट्रांगली बिहेव कर रहा है। वैसे इथेरियम इतना स्ट्रांग बिहेव नहीं करता, लेकिन राइट नाउ अगर देखा जाए तो इथेरियम भी अच्छा मूव कर रहा है। इथेरियम की अच्छी मूव है। सोलाना की बात करें तो सोलाना थोड़ा सा बेरिश है एज कम्पेयर टू इथेरियम। सोलाना जो है वो इतनी अच्छी मूवमेंट नहीं दिखा रहा, लेकिन इसने एक हायर हाई बना लिया है। वही बात है कि अभी तक ये स्ट्रॉन्ग रीजन में नहीं आया, लेकिन नेक्स्ट जो 4 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें ये सोलाना हो सकता है इस लाइन से ऊपर चला जाए, तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सोलाना के अंदर बाय करने की। इथेरियम मूव करेगा, बीटीसी मूव करेगा, तो सोलाना के पास ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अच्छा पंप आ सकता है। ठीक है, 4 से 5% का इजी पंप है यहाँ पे। तो इसलिए मार्केट को बोथ एंड्स पे आपको देखने की ज़रूरत है। एक्सआरपी को भी देख लेते हैं और फिर वीडियो को वाइंड अप करते हैं। एक्सआरपी राइट नाउ पंप कर रहा है। एक्सआरपी जो है इस लाइन से नीचे गया था, लेकिन यहाँ पे इसने अपनी सपोर्ट को कायम किया। 2.2 का जो है फिबोनाची लेवल भी है हमारे पास, ये 0.78 का। इसके ऊपर इसने अपने आप को स्टेबल किया है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको बड़ी क्लियरली नज़र आएगा कि इधर इसने इसको सपोर्ट बनाया, फिर इसने यहाँ से पंप लिया, और स्टिल अभी जो है आज के दिन में 4 से 5% का पंप आ चुका है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है एक्सआरपी के लिए। ठीक है, तो मार्केट बाउंस बैक हो रही है, मार्केट पंप कर रही है, और मार्केट जो है वो ज़्यादा पंप करती है। आपको इस चीज़ का पता है कि डंप भी ज़्यादा करती है और पंप भी ज़्यादा करती है, लेकिन उनके साथ लेवरेजेस को कम रखना चाहिए। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं उस एसेट को जिस पे थोड़ा सा भी चांस बाकी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सुई में अच्छा अच्छा चांस आ सकता है। ये इसमें अच्छा पंप देखने को मिल सकता है। सुई अभी एक अपने गोल्डन पॉकेट के बीच में आ रहा है। अगर 4 घंटे की कैंडल इधर क्लोज करता है इससे ऊपर, तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ से इसको लॉन्ग करने की। यूनी की बात करें तो यूनी कल के दिन में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। यूनी ने 9 से 10% का पंप लिया और अब एक हायर हाई भी बना चुका है। ठीक है, नहीं अभी ऑलमोस्ट नहीं बनाया, लेकिन बनाने वाला है। ठीक है, इस 4 घंटे से ऊपर जाएगा तो हायर हाई बन जाएगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ ही जा रही है। ठीक है, तो मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा सा बुलिश नज़र आ रहा है, लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगेन मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि जब आपके पास प्रॉफिट आ रहा है तो आप प्रॉफिट बुकिंग करें। ठीक है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें, ताकि अब हमें ये चीज़ है कि हमने ट्रेड उठानी है, तो वन वन आवर के टाइम फ्रेम पे हम इसको मार्केट को देख लेते हैं। ठीक है, तो 1 घंटे की कैंडल अगर इसे ऊपर क्लोज करता है तो हमारे पास दोबारा चांस है इसको टैप करने का, और इसको जब ब्रेक करेगा तो वो एकदम ही ब्रेक करेगा और ऊपर की तरफ चला जाएगा। 1,08,000 1,07,000 से ऊपर चली जाएगी प्राइस। तो बेहतर है कि आप थोड़ी सी प्राइस नीचे आए या इस विक्स में इन विक्स के दरमियान में है तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं और लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपका स्टॉप लॉस जो है वो 1,05,500 से नीचे होना चाहिए। और अगर तो प्राइसेस नीचे आती हैं, थोड़ी सी भी नीचे आती हैं टुवर्ड्स दिस लेवल 1,04,000 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के ना स्टॉप लॉस लगे हैं। जिन्होंने लॉन्ग लगाई है वो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के बैठे होंगे, तो हो सकता है प्राइस एक दफ़ा उस स्टॉप लॉस को हिट करने आए, तो वहाँ पे आप अपनी पोजीशन ओपन कर लें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेशन लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।